नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या एएमयू में पल रही है नफरत वाली सोच? एएमयू में देश तोड़ने वाले जिन्ना की तस्वीर तो टांगी गई है, आज तक समझ में नहीं आता है कि क्यों, मगर देश के एक बड़े नेता कल्याण सिंह से नफरत की जाती है। जहां सीए के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो जाता है, वहां कल्याण सिंह की मौत पर शोक संदेश जारी किया हुआ, उसके खिलाफ देखिए ये पोस्टर लग जाते हैं और पोस्टर की भाषा पढ़ेंगे तो आपके मन में नफरत पैदा हो जाए। सवाल है कि कौन सी वो सोच है जिसे पैदा किया जा रहा है, एएमयू में पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है, ये नफरत का जहर फैलाया जा रहा है। जिन्ना से मोहब्बत और कल्याण सिंह से नफरत वाली सोच क्यों? आज महाबहस इसी पर। एएमयू में श्रद्धांजलि पर विरोध राग। लगा पोस्टर, निकला विवाद। आप देखिए, अगर इनको ये एक एकेडमिक पोस्ट पर हैं, एक एकेडमिक चेयर पर हैं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? और अगर इन्हें पॉलिटिक्स ही करनी है तो एक तालीमी इदारे को बर्बाद करने से अच्छा है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें और अपने जितने भी एस्पिरेशंस हैं, जितने भी इनकी ख्वाहिशात हैं, वो पूरी कर लें। सरकार ने दिलाई चरित्र की याद। अंजलि देना यह समाज के अंदर मतलब सदा सर्वदा से एक शिष्टाचार है कि अगर कोई व्यक्ति इस धरती से चला गया तो उसके जाने के बाद कौन श्रद्धांजलि दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, वह तो देखते नहीं जो चले गए हैं, लेकिन समाज देखता है। यह चरित्र घटिया है कि किसी को श्रद्धांजलि देने के बाद कोई उसका विरोध करे। किसकी सोच में तालिबानी खोट? श्री कल्याण सिंह जी के निधन के बाद के देश में दो विचारधारा साफ साफ खुलकर सामने आ गई। एक राष्ट्रवाद के साथ खड़ी, एक रामराज के साथ खड़ी विचारधारा दिख रही है और दूसरी तालिबानी सोच की विचारधारा भी सामने निकल कर आई और उसका परिचय है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से पोस्टर लगाए गए। विपक्ष की नफरत वाली चोट। अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नफरत की राजनीति कर रही है। कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं पोस्टर लग रहे हैं। मतलब समाज को एक देखना ही नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी, किसी भी कीमत पे उसे सत्ता चाहिए। किसे याद आ रहे मजहबी वोट? आए समाजवादी पार्टी, आए बीएसपी के लोग, आए कांग्रेस के लोग और वो इसकी निंदा करें, भर्त्सना करेंगे जो हम कर रहे हैं। देखिए, आप उस समय ये जो नींव है इसको खत्म करेंगे, इस सोच को खत्म करेंगे, मगर वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव सिर पे है। एएमयू में जिन्ना कबूल, कल्याण नहीं। और मेरे साथ जुड़े हुए खास मेहमान समीर सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता शादाब चौहान, प्रवक्ता पीस पार्टी के तालिबान के जो समर्थक हैं, शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद सलमान गौरी, जो छात्र नेता एएमयू से हैं। मैं शुरू करता हूं सलमान गौरी के साथ ही, क्योंकि सबसे ताजा जो मामला, ये पूरा का पूरा जो मामला है, उसके बारे में सबसे पहले तो गौरी को जवाब देना होगा। सलमान गौरी, ऐसा क्यों लग रहा है बार बार ये संदेश एएमयू से जा रहा है पूरे देश को कि एएमयू में कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच पलती है जिसमें नफरत है, जिसमें यहां के लोगों से नफरत है, जिसमें इस देश के खिलाफ बातें होती हैं। ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं और फिर से एक बार ये नफरत भरी इश्तिहार क्यों? क्या है ये? मोहम्मद सलमान गौरी, छात्र नेता एएमयू। जी, बताइए सलमान गौरी। और इसमें जो लिखा गया है ना, वो झूठ भी है। इसमें टेक्निकली गलत बातें लिखी गई हैं। इस पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन इतनी नफरत क्यों भाई? इतनी नफरत क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ नफरत की बात बिल्कुल नहीं है। आपने अभी मैंने देखा आपका जो हैशटैग चला रहे हैं
कि एमयू में जिन्ना कबूल है, ये सब पहली बात तो आप जो हैशटैग जो चला रहे हैं, पहले इस पे आप खुद उन सब चीजों पे गौर करिए। यहाँ पर जिन्ना का सवाल कहाँ से आ गया? बात यहाँ कुछ और हो रही है, आपने कुछ और को यहाँ पर, तो ये सवाल गलत है क्या? ये फैक्ट गलत है क्या? लोग का बैन नहीं, ये फैक्ट गलत है क्या? जिन्ना का सवाल जो है वो गलत है क्या? जिन्ना से मोहब्बत है क्या आपको? नहीं, जिन्ना से मोहब्बत है क्या आपको? ना, बिल्कुल नहीं। जिन्ना से एक पैसे की मोहब्बत नहीं। तो क्यों तस्वीर टंगी है आज? नफरत की अगर मोहब्बत नहीं है तो एमयू में तस्वीर क्यों टंगी हुई है? क्यों उसको लेकर के यहां लड़ाई लड़ी गई है? हाँ जी सलमान, लड़ाई लड़ी गई है, ये सवाल अपनी जगह है। क्या है यहाँ पे हम लोगों ने क्यों अपनी जगह है भाई? नहीं, मैसेज तो यही जाएगा ना। मैसेज क्या है इसका मतलब तो साफ है ना। जिन्ना हिस्टोरिकल फैक्ट है कि नहीं हिंदुस्तान के लिए? मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट है कि नहीं? अगर जिन्ना यहाँ का जो कुछ भी रहा होगा वो हिस्ट्री के अंदर आएगा कि नहीं आएगा भैया? तो हिस्ट्री को आप फाड़ के फेंक तो नहीं जिन्ना सकते। हिस्ट्री के, सुनिए, हिंदुस्तान के हिस्ट्री में हिंदू है। सुनिए सलमान, आप पहले हिस्ट्री को सीधे कर लीजिए अपने दिमाग में। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जिन्ना का नाम आएगा हिंदुस्तान को तोड़ने वाले के तौर पर, नफरत के दम पर, इस मुल्क के दो टुकड़े करने वाले के तौर पर, डायरेक्ट एक्शन के तौर पर, लाखों लोगों का कत्लेआम करवाने के तौर पर। आप उस हिस्ट्री को कि पे आपको फक्र है क्या कि उसकी तस्वीर टांगते हो और कल्याण सिंह से नफरत करते हो? आप जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं पहले से थोड़ा आप हिस्ट्री को और देखिएगा, सिर्फ उन्होंने क्या क्या किया उस पर बात अलग है। रहा मसला अभी आपने जो हमारे पोस्टर की बात की है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कौन सा पोस्टर जो रिलीज किया है, जो स्टूडेंट्स ने रिलीज किया है, वो क्या था? वो जो था आपने पढ़ा, देखा, और वो एक हकीकत पर मबनी है। गलत है, झूठ है। मैं ये भी बता दूं सलमान गौरी, मैं सलमान गौरी, नहीं सलमान गौरी, आप स्टूडेंट हो ना, अभी सीखो चीजों को, देश को कहां किस तरह कौन सी नफरत की हवा फैलाना चाहते हो ना, सीखो पहले। ये जो लिखा हुआ है ना, ये सुन लो। नहीं, लिसन अ फॉल्स, एक झूठ जो लिखा, एक झूठ को पहले समझ लो। सलमान गौरी, एक झूठ को समझ लो। जो सुन लो, हम ना यहाँ मोहम्मद गौरी से लोग नफरत करते हैं क्योंकि वो आक्रांता था। उस जगह पर ऐहदनामा भी लगाया था। हम नफरत करते हैं जिन्ना से क्योंकि वो कातिल था। कबूल किया कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, और बाबरी मस्जिद उनके सीएम रहते हुए जब तोड़ी गई है तो हम दुनिया के अंदर जब तक रहेंगे इसका विरोध करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, इस बात को 1000 मर्तबा कहेंगे कि कल्याण सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे तो 92 के अंदर 6 दिसंबर के दिन कल्याण सिंह की जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है। अरे भाई ये कल्याण सिंह, आप क्या बोलोगे? अरे गौरी आप क्या बोलोगे? कल्याण सिंह सीना ठोक ठोक कर बोलते रहे आयोग से लेकर अदालत तक में, आप क्या बताओगे? ये तो खुद बोलते रहे। अरे क्या है लेकिन जिन्ना से जो मोहब्बत है ना, ये जो मोहम्मद गौरी से जो मोहब्बत है ना, वो तो नहीं चलेगा ना हिंदुस्तान में। ओके प्लीज, गौरी मेरा टाइटल है। गौरी ओके क्या मैं बैठा हूं यहाँ पे? ओके शिवम त्यागी, मैं एक मिनट, सलमान प्लीज लिसन टू मी सलमान, ये तो पहले शायद शिवम त्यागी, ये जो लिखा है ना इन्होंने, The condolent words of the Vice Chancellor of Aligarh Muslim University on the demise of ex-Chief Minister of Uttar Pradesh Kalyan Singh is not only a matter of shame but also hurting religious sentiment of our community since it is against the ethos, culture and tradition of AMU. ये किसी की मौत पर शोक जताना ये AMU के कल्चर, इथोस और ट्रेडिशन के खिलाफ है पहला भाई साहब। और क्यों ये कारण दे रहे कि मेन कल्प्रिट इन द डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, अदालत ने जिसको क्लीन चिट दी हो, सीबीआई की अदालत ने उसको ये मेन कल्प्रिट करे, टेक्निकली रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट ने एक सांकेतिक सजा दी थी कि आपने हमारे एफिडेविट हमें देने के बावजूद वो टूटा, बस इतनी सजा थी। कल्प्रिट नहीं माना था, डायरेक्ट ये नहीं बताया था कि आपने तोड़ा। क्या गलत फैक्ट पर नफरत फैलाने चले हैं? प्लीज शिवम त्यागी।
अजय जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी की मृत्यु के बाद शोक संवेदना प्रकट करना गुनाह कैसे है, जब इस हिंदुस्तान में नहीं है। इस हिंदुस्तान में तो जिस ये तहजीब की बात करते हैं, वहां पर सब एक दूसरे को, अगर किसी के साथ किसी दुश्मन के यहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है तो उस शोक सभा में जाकर आदमी बैठ जाता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो हिंदुस्तान में ही है ना। और जिसने देश तोड़ा जिन्ना, वो इनके लिए इतिहास का हिस्सा है। जो व्यक्ति इस देश में चीफ मिनिस्टर रहे, राज्यपाल रहे, वो इस देश के इतिहास का या इस देश के प्रेजेंट का हिस्सा नहीं है। ये तालिबानी सोच कब खत्म करेंगे? और सुनिए मोहम्मद गौरी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चाहे एएमयू हो, चाहे जामिया हो, चाहे कोई भी जगह हो, ये सब हिंदुस्तान है। और ये हिंदुस्तान में मैं कहता हूं, भगवान ना करे कल मेरे दुश्मन, जिसको या मैं शायद पसंद नहीं करता हूं, उसके परिवार में भी अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं कॉन्डोलेंसेस मैसेज दूंगा। और ये होना ही चाहिए। इसी हिंदू मुस्लिम तहजीब की बात करते हैं ना आप, इसी को तो ले लेके तमाम दुनिया में आप इस बात का हंगामा करते हैं। और आपने कहा कि मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। भूले तो कल्याण सिंह जी भी नहीं थे। नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। और ये कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हुआ है कि वो गिल्टी नहीं थे। आपसे किसी को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मामला बहुत सीधा है, मामला बहुत सीधा है। जो ये आप कर रहे हैं ये तालिबानी सोच है, लेकिन आप ये याद रखिए कि आप तालिबान में नहीं, हिंदुस्तान में हैं। अतीकुर रहमान साहब, एक बार एक सवाल आपसे। और गौरी, अरे सलमान गौरी सुनते जाओ। अरे सलमान गौरी सुन लो अब यार। अभी बच्चे हो, सीखना है बहुत कुछ, हिंदुस्तान को समझना अभी बाकी है। ये शादाब चौहान जैसे नेता मत बनने चल पड़ो तालिबान करके। जरा सीखो यार, सीखो। अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान, सुन लो भाई। ये बता रहे हो ना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मुसलमानों के इथोस कल्चर के खिलाफ है शोक संवेदना व्यक्त करना। भाई कौन से कल्चर की बात करो, कहां की? अतीकुर रहमान, अरे भैया अतीकुर रहमान सुन लीजिए, सुन लीजिए सलमान गौरी प्लीज। मैं अतीकुर रहमान से बात कर रहा हूं। अतीकुर रहमान जी, जब करगिल में घुसपैठिए घुसे थे ना और उनको छलनी कर दिया था हिंदुस्तानी सैनिकों ने, उनकी लाश को पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया था। और फिर हिंदुस्तान के सैनिकों ने उनको दफनाया था पूरी इज्जत के साथ। दुश्मन थे वो, घुसपैठिए थे वो, फिर भी इज्जत दी थी, क्योंकि मौत के बाद का मंजर था वो। समझाइए सलमान गौरी को और एएमयू के उन लड़कों को, किस राह पे चल निकले हैं नफरत के वो। जी देखिए अजय भाई, हम जो बात कर रहे हैं उसके अंदर संवेदना की बहुत जरूरत है। किसी के भी चले जाने के बाद, दुनिया से गुजर जाने के बाद में हमारा ये कर्तव्य बनता है, मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम उसके लिए संवेदना जो भी प्रकट करना है शोक के साथ प्रकट करें। लेकिन आप देखिए उस दिन की जितनी भी नेशनल डेली थी, उसकी हेडलाइन के अंदर कल्याण सिंह जी के साथ में हर हेडलाइन के अंदर ये बात मौजूद थी कि इनकी मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को गिराया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है अजय भाई, ठीक है, हम ये तो वो खुद मानते थे, देखिए खुद कहा है उन्होंने बार बार, कंप्लीट करने दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट भी मिल गई थी ना। हम तो बात कर रहे हैं कि मौत के बाद शोक संदेश पर इतना बवाल। मुद्दा वो नहीं है, आप बात को समझिए। हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। हम और आप अपनी यूनिवर्सिटी डेज को याद करें, ये गर्म खून होता है। ये हमारे भारत के अंदर स्टूडेंट विंग होता है, बहुत एक्टिव होता है। अब अगर ये कोई गलती कर रहे हैं तो हमारा रहमान भाई, अगर यही गरम खून तालिबान की तरह AK-47 लेकर उतर गया तो उनको छोड़ दें। कम्युनलिज्म के तराजू में ना तोलें आप। अगर स्टूडेंट्स कोई गलती कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है उनको हम समझाएं। वही हम कर रहे हैं। कुछ ये मौत की बात है, यही कर रहे हैं। ये मौत की बात है। कोई गुजर जाता है तो संवेदना प्रकट करने में आप छोटे नहीं हो जाएंगे। और ये स्टूडेंट है, आज नहीं तो कल समझेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में हकीकत ये है कि जो घृणा का माहौल आपने तैयार किया है 7 सालों के अंदर, उसकी जिम्मेदारी घृणा का माहौल कौन पैदा करता है? खत्म करने के लिए आप जिम्मेदार हैं। नहीं, घृणा का माहौल कौन पैदा कर रहे हैं यहाँ पर? जवाब देना चाहता हूँ अजय जी। बीजेपी और आरएसएस ने आग लगाई है। जल्दी से एक जवाब, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 2 और मेहमान हैं। अतीकुर रहमान जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो 17-16 साल के लड़कों की आप बात कर रहे हैं,
बराबर में मुल्क लगा हुआ है अफगानिस्तान, तालिबान में 16-17 साल के बच्चे ही AK-47 और 56 लेकर घूम रहे हैं। तो क्या अगर वो देश और देश के सोशल फैब्रिक, देश के एकता के खिलाफ अगर बयान दे रहे हैं तो क्या वो भारत का संविधान और भारत के लोग बहुत मजबूत हैं, अपने सोशल फैब्रिक है वो उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कोई गलत नहीं है। अगर अपने मामला ये बिला वजह लग रहा है आपको, ये बिला वजह लग रहा है आपको, बिल्कुल विश्वास नहीं धकेल रहा मैं। काम है, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, हम अच्छी तरह से क्या किसी की उम्र, मोहब्बत से देंगे, क्या किसी की उम्र उसको छोड़ देने का उदाहरण है? अरे कमाल की बात है भाई, मेरे देश में जो टेररिस्ट आ रहे हैं वो 15-16-17 साल के युवा बॉर्डर पार चले जाते हैं, बॉर्डर पार नहीं हिंदुस्तान में आ जाइए भाई। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इस देश में कोई भी गलत करेगा, किसी भी उम्र का व्यक्ति, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। एब्सोल्युटली। समीर सिंह बीजेपी। ओके आतिकुर साहब और शुभम प्लीज। समीर जी भी हैं और शादाब साहब भी हैं तालिबान समर्थक, इनका नाम अब बदल गया है, शादाब चौहान तालिबान समर्थक। ओके समीर सिंह, क्या होगा ऐसे लोग या ऐसी नफरती सोच अगर पैदा हो रही है यूपी की धरती पे, तो कहीं तो समझाना पड़ेगा ना आपको। ये तो जिम्मेदारी है ना फिर तो सरकार की बन जाती है कि ये बच्चे कहां जा रहे हैं, भटक रहे हैं हमारे। देखिए अजय जी, बच्चों को समझाएंगे, लेकिन जो नहीं समझना चाहते हैं उनको कुचल देंगे। वो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उत्तर प्रदेश और भारत के खिलाफ सर उठाएगा और उसका सर कुचला नहीं जाएगा। देखिए, हम अमन की बात करते हैं, हम तरक्की की बात करते हैं। 30 साल में पहली बार ऐतिहासिक घटना हुई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर गए। 30 साल से कोई मुख्यमंत्री गया नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया और कहा कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय हमारे लिए गौरव है। लेकिन जो नफरत की बात कर रहे हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर छात्र नेता, चाहे गौरी जैसे लोग हो चाहे गजनी जैसे लोग हैं, इनके फन को कुचल देंगे, इनके विष को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन होना चाहिए अजय जी। और किसी के भी मृत्यु के बाद संवेदना व्यक्त होनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आप उसका अपमान भी नहीं कर सकते हो। किसी को अपमान करने का अधिकार नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। और ऐसे लोग जो तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं, उनकी मानसिकता को कुचल देंगे, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। शादाब चौहान तो तालिबानी मानसिकता का समर्थन करते हैं भाई। शादाब चौहान तो हिंदुस्तान में कुचला जाएगा फिर तो, वो सोच जहां भी होगी कुचला जाएगा, कुचली जाएगी वो सोच। शादाब चौहान ये वही लोग हैं अजय जी, चाहे वो शादाब चौहान के भीतर हो वो सोच या एमयू के भीतर। सबसे पहले मैं नहीं, चाहे वो सोच फिर योगी आदित्यनाथ के भीतर हो, किसी के भी भीतर होनी चाहिए। मेरी बात पूरी हो जाने दी, पूरी सुनिए। जो भी अजय जी के भीतर है, शादाब जो हमारे भीतर है, तुम्हारी सोच को कुचल देंगे, तुम्हारी औलादों को भी कुचल देंगे जो इस सोच के होंगे। शादाब अजय जी इनको चुप कराइए, योगी जी का नाम मत लो। ओके समीर जी, ओके क्यों वर्चुअल आतंकवाद फैला रहे हैं? बात पूरी। अरे वर्चुअल आतंकवाद मत फैलाइए आप, चुप सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। बोले आप ही क्या आवाज। अजय जी, कल्याण जी की जो मृत्यु का मसला है उसमें दो तरह की विचारधारा है। एक तरफ वो लोग हैं जो उनसे प्रेम में इतने अंधे हो जाते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगा देते हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। तो दूसरी तरफ नफरत में, अरे यार आप पागल हो गए हैं, आपका दिमाग सही नहीं है, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, बीच में चिल्लाए चले जा रहे हैं। आपका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते, राष्ट्रध्वज का अपमान करोगे, देश के तिरंगे का अपमान करोगे। आपकी क्या हैसियत है? आपकी हैसियत क्या है? हिंदुस्तान के देश के आप तिरंगे का अपमान करोगे, तुम्हारी औकात क्या है? हिंदुस्तान के तिरंगे का कोई अपमान नहीं करेगा। हिंदुस्तान के तिरंगे का अपमान कोई नहीं करेगा। हिंदुस्तान के तिरंगे का अपमान करने वाले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हिंदुस्तान के तिरंगे का अपमान करेगा हम उसके खिलाफ हैं। उत्तर प्रदेश विकास के तिरंगे का अपमान करने वालों को जनता कुचलेगी, जनता कुचलेगी। तिरंगे का अपमान करने वालों को जनता कुचलेगी, तिरंगे का अपमान करने वालों को
उत्तर प्रदेश के अंदर नफरत नहीं होगा। तिरंगे का अपमान करने ओके, नफरत फैलाई है, नफरत के रास्ते पर नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश। वो तालिबानी सोचों को कुचल दिया जाएगा। एक भी तालिबानी सोच ओके, I'll be back in a minute। मैं तुरंत लौटता हूं आपस, लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा यही है कि वो चाहे नफरत की सोच हो या तालिबानी सोच हो, क्या वाकई उसको कुचल नहीं देना चाहिए? और क्या जिन्ना के नाम को भी हिंदुस्तान से बाहर नहीं कर देना चाहिए? कुछ ही पलों में। अतिकु रहमान साहब, जल्दी से मैं सवाल कर लेता हूं आपसे कि अगर आप इस शख्स के, कल्याण सिंह के सीएम रहते ढांचा गिरा, इसलिए इतनी नफरत अगर एएमयू में पल रही है, तो मोहम्मद सलमान गौरी को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा ना कि फिर तो बाबर से लेकर, मोहम्मद गौरी से लेकर बाबर से होते हुए औरंगजेब तक के नामो निशान मिटाने पड़ेंगे इस देश से। अजय भाई, सबसे पहले तो जो ये आतंकी बकवास कर रहा था कुचल देने की, इसके खिलाफ आप एफआईआर कराइए। ये आपके चैनल के लिए भी अच्छा नहीं है और भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारी यूनिटी के लिए भी अच्छा नहीं है। संविधान के, आईपीसी के खिलाफ बात करना चैनल के ऊपर बैठ के इन लोगों को शोभा नहीं देता है। और खास तौर से ऐसे वक्त में जहां पर कई जगह पे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जो हमारी गलत बातों से लोग इंस्पायर होकर अगर ऐसी हरकत कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, हम इनको समझाएंगे। समझ में आ रही है? नहीं, सलमान गौरी समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? मेरे खूब समझ किस में आग को छू रहे हो? अभी मेरे खूब किस नफरत को पैदा कर रहे हो? शख्स ने मैं उसी नफरत को सुना अभी मैं थोड़ी देर पहले कि सर, एक शख्स ने कहा सर कुचल देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। किसकी बोलने लायक नहीं, नफरती सोच की, तालिबानी सोच की नफरत। कोई भी हो अजय भाई, कोई भी हो, लेकिन नेशनल टेलीविजन पर बैठ के इस तरह की बातें करना अच्छी बात नहीं है। आप सबसे पहले उसको हटाइए। देश में नफरती और देश विरोधी सोच नहीं चलेगी। प्रशासन को बंद कर दो। देश में नफरती सोच नहीं चलेगी, अलगाववादी नहीं चलेंगे, देश को तोड़ने वाले नहीं चलेंगे, देश को बर्बाद करने की मंशा रखने वाले लोग कामयाब नहीं होंगे। तो भैया, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जिसको क्लीन चिट दे दी, उसको लेकर के तो ऐसे अल्फाज हैं। का भी अपमान है, राम मंदिर का विरोध करना ओके शिवम, जल्दी से राम मंदिर का विरोध करना। मुझे मौका दीजिए अजय जी, लास्ट आवाजें आ रही है। मैं आशा करता हूँ बस 10 सेकंड मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हाँ, इनको ये अगर बाबर को पसंद करते हैं वो गलत नहीं है, अकबर को पसंद करते हैं वो गलत नहीं है, जिन्ना को पसंद करते हैं वो गलत नहीं है, तैमूर लंग को पसंद करते हैं वो गलत नहीं है, ये जिन्ना की तस्वीर अपने कॉलेज में लगाएंगे वो गलत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति टीवी पर बैठकर ये कह दे कि जो तालिबानी सोच रखा है उसको कुचला जाएगा या उसका सर कुचला जाएगा, तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए। अरे किस एफआईआर की बात कर रहे हो? राम मंदिर का डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही आया था, उसके बाद भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप उसे। मेरा मानना सिर्फ ये है कि इस देश के खिलाफ जो भी आवाज उठती है उसको तो दबा ही देना चाहिए, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये बात थैंक यू सब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये वाकई समझाने की जरूरत है। अगर एएमयू के भीतर कुछ लोग, बेशक ये शानदार यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स यहां से निकल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अगर यहां नफरत का जहर घोल रहे हैं तो उनको समझाने की जरूरत है कि फिर ये नफरत का सैलाब क्या क्या कर सकता है। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेनका के साथ अब इस वक्त की खबर।